भाई साहब, तो ऐसे ही आमतौर पर जितने भी पति पत्नी सब आते हैं तो उनसे हम पूछते हैं मिले कैसे आप उनको? असल में सर हम सोशल मीडिया पे शॉर्ट वीडियो और रील्स बना के डालते रहते थे, तो हमारी मैम उसको लाइक करती थी और संयोग बस जब हमारे रिश्ते की बात चली तब जब हम लोग घर में इनको देखने गए तो बोले अरे ये तो वही है जो सोशल मीडिया में जिनको हम लाइक करते हैं। ओहो, ऐसा था? जी सर। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सर उनसे पूछ लीजिए। यस सर। ऐसा ही था? यस सर। अभी कितने वर्ष हो गए भाई साहब आपको? तो अभी 4 साल ही हुए हैं। 4 साल हुए हैं। जी वाह, सर। वाह। बहुत बहुत बधाई हो आपको और जी। पूजा जी आपको भी बहुत बहुत। धन्यवाद सर। अच्छा, हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि इन्होंने एक वीडियो बनाया है आप दोनों के ऊपर, हम देखना चाहेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? आज हम आप लोगों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेंगे, तो चलिए बताइए पहले माफी कौन मांगता है? माफी मुझे ही मांगनी है, कुछ भी हो माफी मुझे ही मांगनी है, तो मैं पहले सरेंडर हो जाता हूँ। अब मैडम 2 लफ्ज सुन के अगर खुश हो जाती तो मेरा क्या जाता है। बातें बनाने में कौन ज्यादा माहिर है? बातें बहुत बनाते हैं, फेंकना और लपेटने भी बहुत तेज। साड़ी पहनने में देरी होता है भाई साहब, हमको थोड़ा समय लगता है, तो कह रहे तुम सूट में ही बहुत अच्छी लगती है, साड़ी में बिल्कुल टोपा लगती है। शादी से पहले जब आप इन्हें जानते थे तब ये रोमांटिक थे क्या? शादी से पहले बहुत रोमांटिक थे, मतलब कोई काम भी रहता था तो ये टाल देते थे मेरे कारण, मतलब एक्साइटमेंट थे उस समय। हाँ, अभी मुझे ही टाल देते हैं। दोनों में से एक दूसरे को ज्यादा पसंद कौन करता है? मैं करती हूँ। मैं करता हूँ, मैं तुम्हें करता ज्यादा हूँ। पसंद। मैं इनका इसलिए इतना अच्छा नेचर है, हंसी मैं मजाक इसलिए है। इनको पसंद करती हूँ कि मेरा गलती इनकी हो चाहे मेरी हो, सारे यही बोलते हैं, इसलिए मैं इनको पसंद करती हूँ। क्या बात है दोनों का, बहुत हंसमुख है आप दोनों, और इसी तरह हंसते हंसते आपका जीवन जो है विवाहित जीवन व्यतीत होता रहे। असल में सर हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। हाँ हाँ। 15वां संस्कार शादी है, उसके बाद केवल अंतिम संस्कार होता है, तो जितना बिंदास जीने का सर। ओके। अब मान्यवर, ये है सुपर संदूक। जी जानते हैं ना 10वें पद के बाद सुपर संदूक आता है, तो हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़ा जाए। जी सर। ओके, ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। संडीव किस प्रकार का जीव है जो कीड़े खाता है? छिपकली। नेक्स्ट, आप किस महाद्वीप पर ब्रसल से बर्लिन के लिए ट्रेन लेंगे? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? यूरोप। करेक्ट। नेक्स्ट, आधा दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12, 3, 6। करेक्ट। नेक्स्ट, गागरोन किला किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, केरल, सिक्किम, राजस्थान? करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ है? थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, सुंदरबन? सुंदरबन। करेक्ट। नेक्स्ट, जय शाह इनमें से किसके सचिव रहे हैं? BCCI। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन धड़क फिल्म में थी? करीना कपूर, सोनम कपूर, खुशी कपूर, जानवी कपूर? जानवी कपूर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक धातु का भी नाम है? लिपिड, आयरन, फैट, प्रोटीन? करेक्ट। नेक्स्ट, हेनरी मैथिस किस देश के कलाकार थे? जापान, स्पेन, फ्रांस, यूके? जापान। रॉन्ग। नेक्स्ट, 2024 में किस आईपीएल टीम ने आर अश्विन को खरीदा है? आरसीबी, सीएसके, एमआई, केकेआर? आरसीबी। गलत हो गए। संडीव किस प्रकार का जीव है जो कीड़े खाता है? छिपकली। गलत। माननीय, समय समाप्त हो गया और 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 70,000 रुपए आ गए। 3 जगह गलत हो गए, एक पास किया था। संडीव किस प्रकार का जीव है जो कीड़े खाता है? पौधा है भाई साहब वो। एक और जगह थे जहां पर आप गलत हो गए थे। हेनरी मैथिस किस देश के कलाकार थे? ये फ्रांस। जी नाम सर। से ही पता चलता है, मैथिस। और एक जगह आप गलत हो गए। 2024 में किस आईपीएल टीम ने आर अश्विन को खरीदा है? चेन्नई ने खरीदा, सीएसके टीम। जी। 70,000 जीत ले। अब आपको निर्णय लेना है जी कि ये बैंक में ही पड़ा रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा कराएंगे? जी सर, लाइफलाइन जिंदा। लाइफलाइन जिंदा। ओके, 2 गई हुई है। आज दी ऑडियंस, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर ऑडियंस आज दी ऑडियंस की जो लाइफलाइन है इसको फिर से जीवित कर दिया जाए उस पैसे के एवज में जो बैंक में गया हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो।
उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में आपने कहा कि आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जी सर। तो वहां पर कुछ यानी प्रगति डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है कि नहीं? सर चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब इसलिए पूछ रहे हैं जी। क्योंकि अभी कुछ कंटेस्टेंट आए थे, वो कह रहे थे कि गांव में काम करते हैं, वो पानी की असुविधा है और पानी कभी कभी ज़्यादा आता है तो बाढ़ में सब जो है अनाज खराब हो जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो ऐसी कुछ सुविधाएं हैं क्या उन्नाव में? हाँ सर, ये प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सरकार है जो अनाजों के रखने के लिए बड़े बड़े वो एक हॉल टाइप के बनाते हैं, जो बारिश से बचने के लिए प्राइवेट किसान जो अपनी फसल सरकार को नहीं भी बेचना चाहते, वो भी उसमें जाके अपना फसल सुरक्षित रख सकते हैं बारिश के टाइम में। तो इस मामले में सरकार प्रगति कर रही है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, ये बहुत आवश्यक हो जाता है, अनाज नहीं तो खराब हो जाता है, पड़े पड़े बह जाता है और सूखा पड़ जाता है। ऑलराइट मान्यवर, 2 लाइफलाइन जीवित। इस अगले वाले को खेलिएगा जरूर, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गांधी मीनार और जवाहर मीनार नामक मीनारें किस बांध के पास स्थित हैं? नियर विच डैम आर द टावर्स नेम्ड गांधी मीनार एंड जवाहर मीनार सिचुएटेड? ऑप्शन देखिए, ए हीराकुड, बी तेहरी, सी नागार्जुन सागर या डी भाखरा नंगर। गांधी मीनार, जवाहर मीनार, ये नामक मीनारें किस बांध के पास स्थित हैं? 2 लाइफलाइन है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन लेंगे। 2 बचे हुए हैं, ऑडियंस पोल और डबल टिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंपेरिजन। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। हीराकुड को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 54% बी को दिया है 30, सी और डी को मिला है 12 और 4%। क्या कीजिएगा? सर डबल डिप भी लेना चाहेंगे। डबल टिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब, ऐसा है कि आप क्विट नहीं कर पाएंगे। जी। पहला उत्तर बताइए। पहला हीराकुंड, ऑडियंस से। हीराकुंड ही पे कर रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे यही सही था भाई साहब। गांधी मीनार और जवाहर मीनार हीराकुंड बांध के दोनों ओर जो है वो स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। ऑलराइट मान्यवर, तीनों लाइफलाइन चली गई है। आप कोई बात नहीं घबराने की। 12वां प्रश्न आ गया है। 6,40 आपने जीत लिया है। 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। ये देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 1991 का मैड्रिड प्रोटोकॉल किसे शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करता है? मैड्रिड प्रोटोकॉल of 1991 designates what as a natural reserve devoted to peace and science? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए Amazon rainforest, B the moon, C international waters, D Antarctica। ए Amazon वर्षावन, B चंद्रमा, C अंतरराष्ट्रीय जल या डी एंटार्क्टिका। मैड्रिड प्रोटोकॉल। सर डी अंटार्कटिका। लगा दे ताला? जी सर। डी कह रहे हैं अंटार्कटिका पे ताला लगाने के लिए। कुछ सोचे वोचे नहीं अब आपने बोला।
नहीं सर, बहुत सोचा। पहले सोचा हुआ था इसके बारे में? शांति और विज्ञान के लिए सर अंटार्कटिका में एक संधि हुई थी कि मतलब उसमें कोई कब्जा करने का प्रयास नहीं करेगा, उसको सब लोग सामूहिक रूप से उसमें अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं। तो बेसिकली अंटार्कटिका ही होना चाहिए। 1250 जीत गया। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। इस संधि का पूरा नाम है प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिका ट्रीटी। इस पर 4 अक्टूबर 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें अंटार्कटिका में मानव गतिविधियों के कारण होने वाले नुकसानों से सुरक्षा करने की बात कही गई थी। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको प्रवीण नाथ जी, क्या बात है, वाह।